हाँ जी, गुड मॉर्निंग दोस्तों। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। आज की वीडियो में मुझे 10-15 मिनट की टाइम मिला था, तो मैंने सोचा कि वीडियो बना दूँ। बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। एक तो जिन्होंने भी यूरोप का अप्लाई करना है, किसी भी कंट्री का, हमारे पास ज़्यादा ड्राइवर्स का होता है, ड्राइवर जॉब ज़्यादा होती है। तो आप अगर इंडियन हो तो चंडीगढ़ में अप्लाई मत करना, चंडीगढ़ मोहाली के किसी भी एजेंट के पास अप्लाई मत करना। दूसरा, मेरे 2-3 क्लाइंट हैं, एक दो यूपी से है, एक बिहार से, एक दो और। वो बोल रहे हैं हमने 1.5 लाख में, 1 लाख में, 70,000 में पैकिंग का काम कनाडा का लिए अप्लाई किया हुआ है, वो कोई पैसा नहीं ले रहे, अभी ऑफ़र लेटर आएगा ये वो। मैंने उनको बहुत बताया कि भैया 25 से 30 लाख लगता है कनाडा का, आप मत अप्लाई करो। उनके दिमाग में ये चीज़ नहीं जा रही। उनको लग रहा है कि हम लोग इसलिए मना कर रहे हैं कि वो वहाँ से छोड़कर हमारे पास अप्लाई करें। भैया जब तुम्हारे पैसे फंस जाएंगे फिर तुम्हें पता चलेगा। और दिमाग का दही बनाने वाली ये बात है, 1.5 लाख में कनाडा की टिकट है, 70,000 में आपको वीज़ा मिल रहा है, 15-20 हज़ार एम्बेसी का, उसके डॉक्यूमेंट बनाने में ही आपका 1 लाख रुपया लग जाएगा, आपको 70,000 में वीज़ा मिल रहा है। तो यार, लोग कहते हैं एजेंट गलत होते हैं। मैं समझता हूँ कि एजेंट के साथ साथ लोग भी गलत हैं, क्योंकि हम बेवकूफ़ हैं, हम अपना दिमाग नहीं यूज़ करते, लोगों से नहीं पूछते। हमें जो एजेंट आता है, जो ऑफिस आता है, हम उसके रिव्यू नहीं देखते, उस ऑफिस के आसपास की दुकानों से नहीं पता करते कि ये कब से ऑफिस है, बस फटाफट जाते पैसे दे देते हैं। ठीक है। एक मेरे पास क्लाइंट आया था, मैं चलो नाम नहीं लूँगा, उन्होंने क्या किया, उनका रशिया का काम था, उनसे 60,000 रुपया ले लिया चंडीगढ़ में। बोलते हैं आपको हाथों हाथ वीज़ा मिल जाएगा। जब पैसे दे दिए वहाँ पे नगद, तो वो बोलते हैं साइट नहीं चल रही, कल आना। वो 2 दिन होटल में रहे, फिर वापस जा रहे, फिर वो रो रहा था, मेरे को कॉल कर रहा था। तो आप समझो भैया, वीज़ा हाथों हाथ कैसे मिल जाएगा? वीज़ा तो एम्बेसी से मिलेगा ना, दिमाग की बात है। अब उसमें एजेंट का दोष है या क्लाइंट का दोष है, आप क्या समझते हो? कमेंट ज़रूर करना। मगर ज़्यादा नॉलेज ना होना, बिल्कुल अनपढ़ता गांव में, और बड़ी कंट्री का लालच भी हमें फंसाता है। यूके, कनाडा, बड़ी बड़ी कंपनियों में, बड़ी बड़ी कंट्री में जब हम अप्लाई करने की सोचते हैं, सबसे बड़ी बात आप ध्यान से समझना, हम इंडियंस में 10वीं या 12वीं या 8वीं पास हैं, कोई काम नहीं सीखेंगे, कोई काम नहीं होगा। यहाँ तक कि ITR, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं होगा। होगा तो किसी के पास बाइक का है, किसी का कार के पास, या किसी का कार का है, ट्रक का होगा नहीं। अगर ट्रक का होगा तो अभी बना होगा। ठीक है। तो भैया काम सीख लो। काम मैं आज आपको काम भी बताऊंगा, ये वीडियो थोड़ी मिक्स हो जाएगी। देखो, आप फोर्कलिफ्ट का काम सीख लो, JCB का काम सीख लो, ड्राइविंग सीख लो, वेल्डर, प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, कारपेंटर, वॉल पेंटर, ये वाला आप काम सीख लो। जो दीवारों पे वॉल लगते हैं, वॉल पेपर होते हैं, वे ये वाला काम सीख लो। टाइल लगाने का काम सीख लो, हाथ वाला कोई भी काम सीख लो, आपको हाथों हाथ ले जाएंगे। दूसरी बात, हम इंडियन ये बहुत सोचते हैं कि जो गल्फ़ कंट्री हैं वो छोटी हैं, वो गर्मी है, ये वो। भैया वो यूरोप से भी एडवांस है जो दुबई है। दुबई में, पूरी दुबई में इलेक्ट्रिसिटी जो बिजली है वो अंडरग्राउंड है, बिजली की तार आपको कहीं नज़र नहीं आएगी। मगर यूरोप में तार जो है वो अंडरग्राउंड नहीं हुई है अभी तक उनसे। तो दुबई यूरोप से भी एडवांस है। तो आपका कैरियर बनता है, जिस तरीके से हमें छत पे जाना होता है ना, किसी ऊंची बिल्डिंग में, तो हम पहले सीढ़ी चढ़ते हैं। तो दुबई या बाकी कंट्रियां जो गल्फ़ है ना, वो बुरी नहीं है, आपकी सीढ़ी है। आप वहाँ जाओ, वहाँ से आगे अप्लाई करोगे 1-2 साल का, तो आपका एक्सपीरियंस हो जाएगा। आप यहाँ से 8वीं पास बंदा है, 10वीं पास है, पंजाब का, हरियाणा का, या कोई भी, तो वहाँ से हम जब अप्लाई करते हैं तो उसके लिए हमें थोड़ी सी दिक्कत आती है। और हमारे पास काम नहीं होता, इंग्लिश नहीं आती, कोई इंटरव्यू नहीं, कोई होटल मैनेजर का अप्लाई कर रहा है, तो भैया थोड़ा दिमाग से सोचो। और इससे आगे मैं आपको बताऊंगा, एक क्लाइंट ने पूछा था एजेंट ऑफिस को कैसे पहचाने। तो भैया देखो, एक तो जिस भी ऑफिस से आप अप्लाई कर रहे हो उसका विजिटिंग कार्ड लो, उसका मालिक का पता करो, उसके ऑफिस का जो नाम है उसको सर्च करो गूगल पे, उसके आस पड़ोस में पता करो, उसका विजिटिंग कार्ड
सोशल मीडिया पे डालकर दूसरों से पूछो कि ये ऑफ़िस कैसा है। दूसरों से पूछो, अगर उसके ऑफ़िस में जाओगे तो उसको पेमेंट वगैरह देने से पहले उसके आस-पास बिल्कुल सही बात जो है वो एक बताऊँ कि चंडीगढ़ मोहाली में कोई भी ऑफ़िस 1, 2, 4 होंगे सही, आप अप्लाई नहीं करो। चंडीगढ़ के किसी एजेंट ऑफ़िस पर आप मत जाना, ठीक है? 99% वहाँ पे फ्रॉड है, ठीक है? और दूसरा, वो लोग क्या करते हैं, कम पैसे में बताएंगे, 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख, बहुत कम। 2 लाख से ऊपर तो उनका कुछ होगा ही नहीं, तो वो किसी न किसी तरीके से आपका पैसा लेंगे। अच्छा, ऑफ़िस का पता करना है, सोशल मीडिया पे उसका विजिटिंग कार्ड डाल दो, नंबर डाल दो, उससे खुद पूछो वीज़ा कितने टाइप के होते हैं, पासपोर्ट कितने टाइप के होते हैं, ये पूछो। 3 आदमियों की वीडियो लो, 3 आदमियों की, भैया हमें वीडियो दो जो बाहर गए हैं, 3 नंबर दो, हम उनसे बात करेंगे। वीएफएस ग्लोबल में जब फाइल जाती है तो वहाँ पे एक बिजली के बिल जैसा बिल मिलता है ओरिजिनल, ठीक है? जैसे मेरे पास पड़े हुए हैं, आप देख लेना, उससे वो मांगो एक, ठीक है? जानकारी जो है वो पूछो कि जितनी भी वीज़ा के रिगार्डिंग जानकारी होती है, कहाँ अकोमोडेशन है, कैसे क्या कंपनी का क्या नाम है उसकी, और अगर आपको कोई ऑफ़र लेटर या कुछ देता है तो उसको चेक करो। उस पे ईमेल आईडी होगी, वेबसाइट होगी, कंपनी का नाम है वो पता। अपने दिमाग पर भी जोर दो कि भैया एक गोरा है, उसका ट्रक है या कुछ होटल है, तो वो इंडियंस को, इतने कम पढ़े लिखे को क्यों हायर करेगा? कुछ लोग बोलते हैं सैलरी से डिडक्शन, तो भैया सैलरी डिडक्शन कुछ नहीं होता, इन फ्रॉड में मत फंसो। तो पैसे फंसाकर बाद में रोते हो। फिर दूसरा, जो अगर कोई सही मिल जाता है तो उसको भी पैसे देने से डरते हो, नहीं भैया मेरे तो पहले चंडीगढ़ में इतने पैसे फंस गए हैं, मैं नहीं दूंगा, ये है वो है, तो भैया उसमें आपकी भी गलती है, ठीक है? तीसरा है, उससे वेबसाइट मांगो, ईमेल आईडी मांगो, लैंडलाइन नंबर मांगो। आप ये चीज़ें नोट करके रख लो, इससे आपको एजेंट को, ऑफिस को पहचानने में ईजी रहेगा। वो ईमेल आईडी अगर तो डोमेन में दे रहे हैं तब भी कोई बात है, अगर वो ईमेल आईडी दे रहे हैं, जैसे मेरी कोई ईमेल आईडी है, ठीक है, कोई भी आईडी मान लो, तो abc1234@gmail.com, तो वो 10 रुपये वाली है, लैंडलाइन नंबर नहीं होगा। दूसरा, उनका जो मोबाइल है उसके सीरीज को देखो, मोबाइल नंबर कितना पुराना है। अगर वो मान लो इंडिया पंजाब का है तो 98 150, 98 140, 99 ऐसा करके है, तो पुराना है 10-20 साल। अगर नया है कोई 7686 वाला ऐसे सीरीज़, तो उस सीरीज़ को चेक करो कितनी पुरानी है। उनके पास नई सीरीज़ के ही नंबर होते हैं, क्योंकि अभी ऑफिस खुला है, साल 6 महीने बाद भाग जाएंगे। ईमेल आईडी मांग लो, लैंडलाइन नंबर, वो बोलेगा लैंडलाइन, बोलो इतनी बड़ी कंपनी बता रही है तो, या ज़्यादातर लड़कियाँ ही होती हैं, तो लैंडलाइन नंबर क्यों नहीं रखा? जो बड़ी बड़ी कंपनी, सबके पास लैंडलाइन नंबर होते हैं, ठीक है? वीज़ा मांग लो, 3 वीज़ा ले लो, 3 नंबर और 3 वीडियो मांगो। अगर वो बोलेंगे कि ऐसे नंबर दे देते हैं, बात कर लो, तो ऐसे तो सबके रिश्तेदार होते हैं, उनको बोल देंगे वीडियो लो उनसे। इन तरीक़ों से आप पहचान पाओगे। दूसरा, उसको बोलो कि भैया एग्रीमेंट करो, हम अकाउंट में पैसे देंगे, वीज़ा के बाद देंगे। अगर आप बोलते हो, जैसे हम बोलते हैं कि स्टेप बाय स्टेप है, तो हमें जेन्युइनिटी आनी चाहिए। आप खुद कभी बाहर गए हो, आपका वीज़ा लगा है, आपको क्या पता है उस कंट्री के बारे में, ये सब चीज़ें पूछो। मान लो कोई माल्टा का ही काम कर रहा है, तो पूछो माल्टा में क्या है, कितनी उसकी आबादी है, क्या है, तो उनको पता होना चाहिए। वो खुद कभी गए नहीं होते। अभी यूट्यूब पर भी 3-4 फ्रॉड हैं, जॉब है क्या, पब्लिक इंजन, ऐसे करके काफ़ी चैनल, अगर आप बोलोगे तो मैं उनकी भी वीडियो बना दूंगा। उनको कुछ नहीं पता, मगर फिर भी लोग उनको पैसे देते हैं। तो थोड़ा सा यार दिमाग यूज़ करो। अपने जिस टेक्नोलॉजी में हम जी रहे हैं, दुनिया के देश बहुत आगे चले गए, मगर हम इंडियंस अभी भी वहीं पे वहीं हैं। खासकर पंजाब में तो इतना बेड़ा गर्क है ना, आप ज़्यादा से ज़्यादा मैट्रिक या +2 करोगे, कोई काम नहीं सीखेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा वो क्या करेगा, आइलट्स करेगा, या आइलट्स वाली लड़की ढूंढेगा, ठीक है? अगर उसको बोल लोगे ना, भैया तुम वेल्डर, मैसन, कारपेंटर, जेसीबी, पोकलेन, ऐसा कोई उसको एक को काम है, मैं ऐसा काम थोड़ी करूँगा, मैं तो, ये मेरी कास्ट है, मैं तो इसने घर का हूँ, मैं ऐसा लेबर वाला, तो वो शर्म महसूस करते हैं काम करने में। जब वहाँ जाएंगे तो वहाँ फिर फर्श, टॉयलेट, खेतों में आलू वो करेंगे,
ठीक है ना, बाथरूम साफ़ करेंगे, टॉयलेट क्लीनर करेंगे, होटल में बर्तन साफ़ करेंगे, उसमें शर्म नहीं आएगी, मगर यहाँ से काम सीख कर नहीं जाएंगे। मेरा एक कज़न है, वो यूके में गया है, ठीक है, उसने कोई का उसके पास लाइसेंस नहीं। मैंने उसको हज़ारों बार बोला भैया ड्राइविंग लाइसेंस तो बना ले इंडिया का, उसने लाइसेंस तक नहीं बनाया। अब वहाँ जाके लकड़ी का काम कर रहा है, कभी उसको काम मिलता है कभी नहीं मिलता। तो आपके हाथ में गुण होना चाहिए, पंजाबी में बोलते हैं कि गुर है हमारे हाथ में, कोई गुण होना चाहिए कि आपने ये काम सीखा है। अब जैसे हमारे पास कुछ नहीं है, हमें कुछ नहीं, पर हमारे पास ड्राइविंग है, हमारे पास इंडिया का, दुबई का, यूरोप का लाइसेंस है, एक्सपीरियंस है, तो हम कहीं भी आगे अप्लाई करते हैं तो हमें वो मिल जाता है। हमें इंग्लिश आती है, हमें वीज़ा के बारे में पता है, हमें इतने साल हो गए काम करते, कोई आदमी हमें वीज़ा के बारे में कुछ भी पूछ ले हम उसको जवाब देंगे। ज़्यादातर एजेंट को आप सिर्फ यही पूछ लोगे ना, जितनी भी ये लड़कियां होती हैं ऑफिस वाले, वीज़ा कितने टाइप के हैं, पासपोर्ट कितने टाइप के हैं, वो यही नहीं बता पाएंगे। तो आप बताना आपको कितना पता है कि पासपोर्ट और वीज़ा कितने टाइप के होते हैं। फिर ड्राइवर की अगर जॉब दे रहा है कोई, उसको इंटरनेशनल लाइसेंस का नहीं पता, मेथड का नहीं पता, ट्रांसलेट का नहीं पता, एक्सट्रैक्ट लाइसेंस की क्या होती है उसका नहीं पता, उसको ये नहीं पता वहाँ जाके कौन सा लाइसेंस पहले बनेगा। अभी माल्टा या कोई भी कंट्री, उसमें पहले कार का लाइसेंस बनता है, फिर हैवी 6 मंथ बाद होता है, वो यहीं से हैवी दे रहे हैं। कोड 95, टेको कार्ड, ये क्या होता है किसी को कुछ नहीं पता यहाँ पे। तो वो इतना, उनकी बातों से ही आप समझ जाओ भैया कि ये फ्रॉड है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको कुछ क्वेश्चन मिल गए होंगे, इसमें 1-2 पार्ट मैं और बना दूंगा। थैंक यू।